क्या आप सोच सकते हो कि एक छोटे से टाउन अमरावती से निकलकर कोई इंसान इंडिया का चीफ जस्टिस बन सकता है? वेल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जस्टिस बी आर गवई हैज डन। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑल अबाउट 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई की इंस्पायरिंग जर्नी, उनके लैंडमार्क जजमेंट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए क्यों ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स डाइव इनटू द हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियन जुडिशरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज जस्टिस बी आर गवई? उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जस्टिस गवई का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1960 को अमरावती, महाराष्ट्र में। उनके फादर आर एस गवई एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर थे। गवर्नर भी रहे हैं वो बिहार, सिक्किम और केरला के। फैमिली ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। कौन से प्रिंसिपल? जस्टिस, इक्वालिटी और एजुकेशन। और अब जस्टिस गवई बन रहे हैं इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस। व्हाट अ जर्नी। अब बात करते हैं उनकी लीगल एजुकेशन और अर्ली करियर के बारे में। उन्होंने अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट की थी कहां से? नागपुर यूनिवर्सिटी से। 1985 में उन्होंने बार ज्वाइन किया और कुछ साल बॉम्बे हाईकोर्ट में काम किया अंडर सीनियर लॉयर्स। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट की। मेजॉरिटी कौन से एरियाज के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। उन्होंने कई पब्लिक बॉडीज को रिप्रेजेंट किया, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटीज एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये उनकी लीगल करियर और एजुकेशनल हिस्ट्री रही है। अब बात करते हैं हाउ ही एंटर्ड इनटू द जुडिशरी एंड फाइनली इन द सुप्रीम कोर्ट। 2003 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई एज जज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। 2005 में वो बन गए परमानेंट जज और फिर 2019 में ही स्टेप्ड इनटू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। और अब 14 मई 2025 को वो फाइनली शपथ लेंगे एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही विल सर्व टिल 23rd ऑफ नवंबर 2025। आज ही भारत के इनकम्बेंट सीजीआई संजीव खन्ना ने इनका नाम रिकमेंड किया है फॉर द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये अपॉइंटमेंट हिस्टोरिक है क्योंकि जस्टिस गवई होंगे सिर्फ दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनसे पहले जो दलित चीफ जस्टिस रहे हैं वो जस्टिस के जी बालाकृष्णन रहे हैं 2007 से लेकर 2010 तक। ये रिप्रेजेंटेशन का मोमेंट है। जुडिशरी में सोशल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है, रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। गॉट माई पॉइंट की हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होगा, चाहे लोअर जुडिशरी हो या फिर हायर जुडिशरी। उनके द्वारा अब कुछ पास की गई लैंडमार्क जजमेंट जिनका वो हिस्सा रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली जजमेंट आपको दिखाई दे रही है, आर्टिकल 370 वर्डिक्ट। जस्टिस गवई वाज पार्ट ऑफ द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसने आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन को अपहोल्ड किया था। यह जजमेंट जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को रिडिफाइन करता है। फेडरलिज्म, एग्जीक्यूटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस सब पर इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देता है। दूसरा जजमेंट जो उनके द्वारा जिसका वो हिस्सा रहे हैं वो है डीमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट 2023। केस था विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जस्टिस गवई ने मेजॉरिटी ओपिनियन दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डीमोनेटाइजेशन लीगल था और प्रॉपर कंसल्टेशन आरबीआई के साथ हुई थी। जुडिशरी एग्जाम्स के लिए जजमेंट मस्ट प्रिपेयर है, स्पेशली ऑन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन। प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन क्या होता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगला जजमेंट जिसका वो हिस्सा रहे हैं वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। 2024 में जस्टिस गवई ने बेंच का हिस्सा बनकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। कोर्ट ने कहा राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट था ये स्कीम। पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है और इस जजमेंट ने उसी को फोकस किया था। समझ गए? बताइए अभी तक आपको ये सेशन कैसा लग रहा है?
इंसाइटफुल लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगली जजमेंट की उनकी बात करते हैं जो जिसमें वो पार्ट रहे हैं बुलडोजर एक्शन को इलीगल बोला था, उस जजमेंट का भी हिस्सा रहे हैं। जस्टिस गवाई ने 2024 में एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दी अगेंस्ट बुलडोजर एक्शन। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी डिमोलिश करना सिर्फ एक्यूजेशन के बेसिस पर इलीगल है, ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। और ड्यू प्रोसेस क्या है? फर्स्ट, शो कोज नोटिस होना चाहिए, सेकंड 15 डे रिस्पांस टाइम होना चाहिए, और तीसरा एग्जीक्यूटिव जज की तरह एक्ट नहीं कर सकते। अगली जो जजमेंट है वो जिसका वो हिस्सा रहे हैं शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन जजमेंट, जो ट्रू इक्विटी को इंश्योर करती है। ये जो बेंच था ये 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था जिसमें जस्टिस गवाई ने सपोर्ट किया शेड्यूल कास्ट के सब क्लासिफिकेशन को। स्टेट्स अब बैकवर्ड कास्ट के लिए टारगेटेड रिजर्वेशन कर सकते हैं इक्विटी इंश्योर करने के लिए। इट इज अ पावरफुल सोशल जस्टिस रूलिंग। अब वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके साथ साथ अभी की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर बिकमिंग द चीफ जस्टिस, वो जस्टिस गवाई अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं किसके? नालसा के, जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। ये उनकी कमिटमेंट दिखाता है आर्टिकल 39A के लिए, जो बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए। जुडिशरी एग्जाम्स के लिए नालसा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो ये जस्टिस गवाई की अपॉइंटमेंट है, आप लोग जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, एपीओ एस्पिरेंट्स हैं या इवन लॉ स्टूडेंट है, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स। प्रीलिम्स एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि जस्टिस गवाई का नंबर कौन सा है, तो 52nd CJI है। इनकी ओथ डेट क्या है? 14 मई 2025 है। किस दिन रिटायर हो रहे हैं? 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। और इनकी की जजमेंट्स क्या है जो मैंने अभी आपको बता दिया, वो आप दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। एंड एज फार एज मेंस एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर इनकी बायोग्राफी से आप क्या टॉपिक बन सकता है? डाइवर्सिटी इन जुडिशरी का टॉपिक बन सकता है। आर्टिकल 3670, इलेक्टोरल बॉन्ड, बुलडोजर जस्टिस, अगर इन पर कोई क्वेश्चन आए तो वहां से भी आपका बन सकता है। और इंटरव्यू के लिए सोशल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, रूल ऑफ लॉ की बात हो, तो एक्सेस टू जस्टिस की बात हो, तो इनके जजमेंट्स, इनकी लाइफ हिस्ट्री को आप इंक्लूड कर सकते हैं। जस्टिस BR गवाई की जो लीगल जर्नी है वो इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, एस्पेशली फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड्स। हिज विजन इज रूटेड इन जस्टिस, इक्विटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। छोटी टेन्योर होने के बावजूद उनका इंपैक्ट बड़ा होगा थ्रू नालसा, थ्रू लैंडमार्क डिसीजंस एंड थ्रू रिप्रेजेंटेशन। सो अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट्स हो, नोट्स बनाइए, इंस्पायर हुई उनकी लाइफ हिस्ट्री से और फोकस्ड रहिए अपने गोल्स पर। If you like this video, hit like and subscribe and share with your fellow law aspirants. Comments below, आप बताइए कमेंट्स के अंदर which of the Justice Gawai's judgment do you find most inspiring, और उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। Let's celebrate this milestone together. With this, जो हमारा आज का सेशन था ऑन द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी बायोग्राफी पर, उनके माइलस्टोन पर, और व्हाई दिस जजमेंट, व्हाई दिस अपॉइंटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जुडिशरी एस्पिरेंट्स, वो पूरा डिस्कस होता है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।